प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सब को अपने बलबंद धर्म में दाहिने हाथों में लेकर के संभाला हुआ है। आमीन। और आज का दिन नया दिन दिया है, आशीष भरा दिन दिया है, अपना साथ में अपना सत्य आशीर्वादित वचन दिया है। और आज का जो वचन है वो हम सब के जीवन के लिए बहुत भरपूरी का कारण है, बहुत ब्लेसिंग का कारण है। शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते रहें। वचन को शुरू कर रहा हूँ। ये जो मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं आपको, ये जो बारिश हो रही है, तो मैंने बारिश के लिए प्रार्थना किया था, प्रभु बारिश रुक जाए। तो प्रभु ने मेरे को बताया कि ये जो बारिश हो रही है, ये सब जो है तुम सब लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण है। कुछ लोगों को परेशानी का कारण हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। परमेश्वर ने अपना एक सत्य वचन दिया और उस वचन को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहीं से शुरू करता हूँ। यशायाह 3 अध्याय 10 आयत। ये मैंने वचन ढूंढ के निकाला नहीं है, ये वचन एकदम से आया मेरे सामने। यशायाह 3 अध्याय 10 आयत। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। ये वचन आया, मैं तो एकदम झूमने लगा, एकदम बिल्कुल खुशी के मारे झूमने लगा। मेरे पास में खुशियों का ठिकाना नहीं रह गया। तो ये वचन सुन करके आपको भी क्या है, बहुत खुशी और आनंदित होना है, क्योंकि ये जो वचन आप परमेश्वर की ओर से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए दिया गया है, ये बहुत बड़ी भलाई का कारण है, आशीष का कारण है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 4 और 5 आयत। जैसा यहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हारे लिए समय पर मेघ बरसाऊंगा, तब भूमि अपनी उपज उपजाएगी। तो ये जो मेघ बरस रही है, एक समय है और ये उपज का कारण है, सफलता का कारण है, भरपूरी का कारण है। मैं तुम्हारे लिए समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आमीन। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दाउनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। ये वचन हमारे पास पहुंचा, मैं तो क्या बताऊं, मेरे पास में शब्द नहीं है, इतनी मैं आनंद और खुशी से भर गया एकदम। तो ये जो बारिश हो रही है, ये बहुत बड़ी सफलता का कारण है, आशीष का कारण है, भरपूरी का कारण है, सबके लिए ब्लेसिंग का कारण है। कुछ परेशानी हो सकती है, पर ये परमेश्वर की ओर से भलाई के लिए है। 10 से 12 आयत। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूँगा और मेरा जी तुमसे गिरना नहीं करेगा। आमीन। तो प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर
हम सब जितने विश्वास करने वाले लोग हैं सब पर इतनी बड़ी जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं, दिया है, दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और परमेश्वर का जो निवास स्थान है हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में हमेशा बना रहेगा। कभी किसी छोटी बातों से कोई गलती हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई पाप भी हो जाए, परमेश्वर जो कहते हैं कि मैं अपना निवास स्थान बनाए रखूँगा, मेरा जी तुमसे घिरना नहीं करेगी। बस हमें क्या करना है? माफ़ी मांग लेने की जरूरत, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भजन संहिता 128 जो प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो इसके बारे में बता रहे हैं। भजन संहिता 128 का 2 से 4 आयत तक। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तो धर्मियों से कहो कि भला ही होगा। और यहाँ भी जो बारिश हो रही है इसमें क्या है? हमारे भलाई के लिए कारण है। और जो उपज परमेश्वर देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, दिया है, दे रहे हैं और आगे भी देंगे, तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। बोलिए आमीन। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के समान जलपाई के पौधे के से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। आमीन। भजन संहिता 92 का 12 से 15 आयत तक। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बोलिए आमीन। जहाँ आमीन बोलना चाहिए वहाँ फट से आमीन बोल दीजिए बिना देरी किए हुए। वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। भजन 97 का 11 और 12 आयत। 97 का 11 और 12 आयत। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो। आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करें इस सारे ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। नीति वचन 4 अध्याय नीति वचन 4 अध्याय 18 आयत। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। नीति वचन 10 अध्याय 3 आयत। धर्मियों को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। धर्मियों को यहोवा भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता।
6 और 7 आयत। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। धर्मी पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। 28 आयत, 10 का 28 आयत, नीति वचन 10 का 28 आयत। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। 30 से 32 आयत तक, नीति वचन 10 अध्याय 30 से 32 आयत तक। धर्मी सदा अटल रहेंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है। आमीन। मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं तो मुझे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप पूरा वीडियो को नहीं देख पाओगे। नीति वचन 11 अध्याय 23 आयत। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। आमीन। धर्मियों की जो लालसा होती है केवल भलाई की होती है, बुराई की नहीं होती है, क्योंकि वे धर्मी है। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी हैं। और हमारा प्रभु परमेश्वर भी धर्मी है और वो भला है, और इसीलिए हम लोग क्या है, भलाई करते हैं। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। आप बोलिए आमीन। 11 नीति वचन 11 का 28 आयत। जो अपने धन पर भरोसा रखता वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, इस पे भी हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आप घर में बैठ करके पढ़ना, समझना। ग्यारह अध्याय 30 से 31 आयत। नीति वचन 11 अध्याय 30 से 31 आयत। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो धर्मी को फल क्या मिलेगा और दुष्ट पापी लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग भली भांति जानते हैं। इसमें बोलने बताने की जरूरत नहीं है। सब अपने अपने करनी का फल भोगेंगे या प्रतिफल प्राप्त करेंगे। नीति वचन 12 अध्याय 26 आयत। धर्मी अपनी पड़ोसी की अगुवाई करता है। धर्मी अपने पड़ोसी की क्या करता है, अगुवाई करता है, सहायता करता है, हर प्रकार से मदद करता है, प्यार करता है, भलाई करता है, सब कुछ करता है। नीति वचन 12 का 28 आयत। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का भी पता नहीं। धर्मी के धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। बोलिए आमीन। नीति वचन 13 अध्याय 9 आयत। धर्मी की ज्योति आनंद के साथ रहती है,
परंतु दुष्ट का दिया बुझ जाता है। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। नीति वचन 15 का 29 आयत। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मी की प्रार्थना सुनता है। अरे भाई, हम धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, इसलिए तो विश्व के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाले कौन लोग हैं? ईसाई लोग ही है और कोई नहीं है। नीति वचन 28 अध्याय 1 आयत। परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। डर किसको लगते हैं? जो पाप करता है। पर धर्मी लोग क्या करते हैं? धर्म का काम करते हैं। इसलिए क्या है? जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। भजन 37 का 25 और 26 आयत। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बोलिए आमीन। भजन 34 का 15 आयत। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। 17 आयत। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो अब किसी कारण से कुछ अभी विपत्ति के समान कुछ अभी पंजाब में बाढ़ आ गई है, तो परमेश्वर जो है प्रार्थना को सुन लिया है और देख लेना कि ये पानी एकदम से लोप हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। पर भूमि तो सिंच गई है और ये फलदायक हो गया। इन लोगों को पता ही नहीं है, पंजाब के लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी ब्लेसिंग का कारण है ये। इतनी उपज होंगे, इतनी उपज हो जाएंगे कि परमेश्वर को धन्यवाद करते नहीं थकेंगे। देखिए, जो ऊपर की बारिश होती है, ऊपर की बारिश में आशीष होती है। पहले के समय में आपने देखे होंगे कि लोग क्या है, पहले खाद उद नहीं डालते थे, कुछ गोबर उबर होते थे वो फेंक नहीं देते थे, खेतों में डाल देते थे, पर बारिश की आशीष से उपज होती थी। तो बारिश होना बहुत बड़ा आशीष का कारण होता है। आगे चलता हूँ जल्दी से। पहला पतरस 3 अध्याय 12 आयत। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। याकूब 5 अध्याय 13 से 18 आयत। यदि तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर
तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो जो बारिश हो रही है ये भी धर्मी लोगों की प्रार्थना के कारण ही से ही है। और फिर अभी ज़्यादा बारिश हो गई है, परमेश्वर ने उड़ेल के आशीष दी है, तो आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु बस बारिश बंद कर दो। ठीक है ना। परेशानी की थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुछ लोगों को कई राज्यों में कई देशों में। तो अब परमेश्वर लोगों के धर्मी लोगों ने प्रार्थना कर दिया है, अब ये रुक जाएंगे। ठीक है ना। पर ये ब्लेसिंग का कारण है। आमीन। चलिए एक वचन और। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। भजन 11 अध्याय 7 आयत। क्योंकि यहोवा धर्मी है वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। तो ये था आज का वचन धर्मियों के लिए। मैं उस वचन को एक बार और रिपीट करके फिर इसको बंद करता हूँ। 3:10 धर्मियों से कहो, यशायाह 3:10 धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। किन के लिए? उन सब के लिए जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाले लोग धर्मी हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया है और अपना बेटा बेटी दास दासी को अपने बेटे बेटियों दास दासियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है और उनके प्रार्थना के लिए अपना कान खोले रहता है। आमीन। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर ने कहा कि धर्मियों से कहो कि उसका भला ही होगा। तो भला परमेश्वर को भलाई के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर की भलाई आज से लेकर के युगानुयुग तक हम सब के जीवन के साथ हमेशा बना रहेगा। आमीन। तो मिलते हैं प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ फिर कल। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह के।